आज का पवित्र बाइबल पाठ इज़रा नबी के पुस्तक अध्याय 8। इज़रा के साथ लौटने वाले उनके पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष यह है, और जो लोग राजा अर्थशास्त्र के राज्य में बेबीलोन से मेरे संग यरूशलेम को गए, उनकी वंशावली यह है। अर्थात पिनहास के वंश में से गेर्शोम, इतामार के वंश में से दानियेल, दाऊद के वंश में से हतूस, शकनिया के वंश के परोश के गोत्र में से जकरिया, जिसके संग 150 पुरुषों की वंशावली हुई। पहतमोआब के वंश में से जरहा का पुत्र यहोयानाई, जिसके संग 200 पुरुष थे। शकनिया के वंश में से यहजीएल का पुत्र, जिसके संग 300 पुरुष थे। आदीन के वंश में से योनातान का पुत्र येबेद, जिसके संग 50 पुरुष थे। एलाम के वंश में से अथल्याह का पुत्र यशाया, जिसके संग 70 पुरुष थे। शपतियाह के वंश में से मिकाएल का पुत्र जबधा, जिसके संग 80 पुरुष थे। योआब के वंश में से यहीएल का पुत्र ओबद्याह, जिसके संग 218 पुरुष थे। शलोमीत के वंश में से योसविया का पुत्र, जिसके संग 160 पुरुष थे। बेबाई का वंश में से बेबाई का पुत्र जकरिया, जिसके संग 28 पुरुष थे। अजगाद के वंश में से हक्कातान का पुत्र योहानान, जिसके संग 110 पुरुष थे। अदोनिकाम के वंश में से जो पीछे गए उनके यह नाम हैं, अर्थात एलीपेलेत, येल और समाइहा, और उनके संग 60 पुरुष थे। और बिघवई के वंश में से ऊथाई और जबूद थे, और उनके संग 70 पुरुष थे। मंदिर में सेवा कार्य के लिए लेविय, इनको मैंने उस नदी के पास जो अहवा की ओर बहती है इकट्ठा कर लिया, और वहाँ हम लोग 3 दिन घेरे डाले रहे। और मैंने वहाँ लोगों और याजकों को देख लिया, परंतु किसी लेवीय को ना पाया। मैंने एलिएजर, अरियल, शमाया, यलनातान, यारीब, यलनातान, नादान, जकरिया और मशलम को, जो मुख्य पुरुष थे, और योयारीब और यलनातान को, जो बुद्धिमान थे, बुलवाकर इद्दो के पास, जो कसिया नामक स्थान का प्रधान था, भेज दिया, और उनको समझा दिया कि कसिया स्थान में इद्दो और इसके भाई नतीन लोगों से क्या क्या कहना, ताकि वे हमारे पास हमारे परमेश्वर के भवन के लिए सेवा टहल करने वालों को ले आए। हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि जो हम पर हुई, इसके अनुसार वे हमारे पास इश्केल को, जो इज़राइल के परपोता और लेवी के पोता महली के वंश में से था, और शेरेबिया को और उसके पुत्रों और भाइयों को, अर्थात 18 जनों को, और यशबिया को, और उसके संग मरारी के वंश में से येशाया को, और उसके पुत्रों और भाइयों को, अर्थात 20 जनों को, और नतीन लोगों में से जिन्हें दाऊद और हाकिमों ने लेवियों की सेवा करने को ठहराया था, 220 नतीनों को ले आए। इन सबों के नाम लिखे हुए थे। उपवास और प्रार्थना में इज़रा द्वारा अगुवाई करना।
तब मैंने वहाँ अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। मंदिर के लिए भेंट। तब मैंने मुख्य याजकों में से 12 पुरुषों को अर्थात सेरेबिया, हशबिया और इनके 10 भाइयों को अलग करके जो चांदी, सोना और पात्र राजा और उसके मंत्रियों और उसके हाकिमों और जितने इस्राएली उपस्थित थे उन्होंने हमारे परमेश्वर के भवन के लिए भेंट दिए थे, उन्हें तौलकर उनको दिया। मैंने उनके हाथ में 650 किकार चांदी, 100 किकार चांदी के पात्र, 100 किकार सोना, 1000 धर्कमोन के सोने के 20 कटोरे और सोने सरीके अनमोल चमकने वाले पीतल के 2 पात्र तौलकर दे दिए। मैंने उनसे कहा, तुम तो यहोवा के लिए पवित्र हो और ये पात्र भी पवित्र है और ये चांदी और सोना भेंट का है जो तुम्हारे पितरों के परमेश्वर यहोवा के लिए प्रसन्नता से दी गई। इसलिए जागते रहो और जब तक तुम इन्हें यरूशलेम में प्रधान याजकों और लेवियों और इस्राएल के पितरों के घरानों के प्रधानों के सामने यहोवा के भवन की कोठरियों में तौल कर ना दो, तब तक इनकी रक्षा करते रहो। तब याजकों और लेवियों ने चांदी, सोने और पात्रों को तौलकर ले लिया कि उन्हें यरूशलेम को हमारे परमेश्वर के भवन में पहुंचाएं। यरूशलेम की ओर यात्रा। पहले महीने के 12वें दिन को हमने हवा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लागने वालों के हाथ से बचाया। अंत में हम यरूशलेम पहुंचे और वहां 3 दिन रहे। फिर चौथे दिन वो चांदी, सोना और पात्र हमारे परमेश्वर के भवन में उरिया के पुत्र मेरे मोत याजक के हाथ में तौल कर दिए गए। उसके संग पिनहास का पुत्र एलीआजर था और उनके साथ यीशु का पुत्र योजाबाद, लेविय और बिन्नुई का पुत्र नोहद्वा लेविय था। वे सब वस्तुएं गिनी और तौली गई और उनका तौल उसी समय लिखा गया। जो बंधुआई से आए थे उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाए, अर्थात समस्त इस्राएल के निमित्त 12 बछड़े, 96 मेढ़े और 77 मेमने और पाप बलि के लिए 12 बकरे। यह सब यहोवा के लिए होम बलि था। तब उन्होंने राजा की आज्ञाएं महानद के इस पार के अधिकारियों और अधिपतियों को दी और उन्होंने इस्राएली लोगों और परमेश्वर के भवन के काम में सहायता की। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए
उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान